हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं मनीष तिवारी। आज हम इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर एक नया सीरीज एक नया वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कई स्टूडेंट्स हमारे जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका डिमांड था कि नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाए, नंबर सिस्टम का एक सीरीज स्टार्ट किया जाए। तो अभी हम नंबर सिस्टम के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट हमारे CHS के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि CHS जैसे एग्ज़ाम में चाहे वो 11th लेवल का हो या 9th लेवल का हो, हर लेवल में आपको CHS में ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, लेट्स बिगिन। तो क्या है कि नंबर सिस्टम ये चैप्टर का नाम है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। मतलब आप इस चैप्टर में संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, या संख्याओं को हम संख्याओं का किस तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम सारे नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक पूरा पैटर्न बना सकते हैं नंबर का, ठीक है। ये एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम कई तरह के होते हैं, आपको पता है। सिस्टम आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, या आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। साथ साथ जो हम नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। आपने नंबर सिस्टम में कई तरह के नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है। आपने अभी बताया मैंने, जैसे एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो कि आप पूरे मैथमेटिक्स में, बचपन से मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ते आ रहे हो नंबर के बारे में, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब आप पढ़ते हो ऑड नंबर, आप पढ़ते हो इवन नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जितने भी तरह के नंबर, को प्राइम, प्राइम, सारे जो नंबर्स हैं, जो जिस सिस्टम के अंतर्गत आप पढ़ते हो, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। और आप पढ़े होगे बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 0 और 1 दो डिजिट होते हैं वहां पे। और आपने पढ़ा होगा हेक्सागोनल नंबर सिस्टम, आपने पढ़ा होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो जिसमें 8 डिजिट होते हैं, हेक्सागोनल में 16 डिजिट होते हैं। तो ऐसे से आपने कई नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल कहने का मतलब ही होता है कि जिसमें 10 डिजिट हैं, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 10 डिजिट होते हैं। जिसमें डिजिट क्या क्या होते हैं? डिजिट आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 नहीं होता है, एक्चुअली 10 नहीं होता, हम कह सकते हैं 9 तक ही होता है, ठीक है। तो ये डिजिट हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सारे डिजिट का यूज करके जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम के जितने भी तरह के नंबर होते हैं, या जिस तरह के नंबर होते हैं, सारे नंबर इन्हीं डिजिट्स का यूज करके हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि एक नंबर है 12, अब 12 में क्या है? 12 में आपने दो 1 और 2 दो नंबर लिया और दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को एक साथ लिख दिया, यहाँ पे 12 बन गया। अगर आपको लिखना है 3517, तो इसमें क्या किया आपने? 3517, इन सब नंबर को कंबाइन किया और इन सब नंबर को एक साथ लिखा, एक पैटर्न में लिखा, और एक डिफरेंट नंबर बन गया। इसका मतलब आप जो भी नंबर लिखते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आप 3/5 लिखते हो, ये एक फ्रैक्शन है। अब 3/5 में 3 और 5 दो नंबर्स हैं। इसको आपने क्या किया? इसको कंबाइन किया, मतलब एक पैटर्न लिखा और एक नंबर बन गया। लेट्स से आप लिख रहे हो 5.7032। अब यहाँ पे एक चीज और आ गया, पॉइंट। तो पॉइंट के साथ अगर आप इन सब डिजिट्स को कंबाइन करते हो तो एक डिफरेंट नंबर बन गया। इसका मतलब जितने भी नंबर, लेट्स से आप कह रहे हो कि √5, इसका मतलब आपने 5 को रूट में रख दिया, तो ये एक डिफरेंट टाइप का नंबर बन गया। तो एवरी नंबर
कैन बी मेड बाय यूजिंग these digits. ओके, तो हम कह सकते हैं ये एक फंडामेंटल या एक हम कह सकते हैं कि एक इनिशिएट, मतलब किसी भी नंबर को इनिशिएट करने के लिए आपको इन सब या बनाने के लिए इन सब डिजिट की जरूरत पड़ती है। ये 9 जो 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट हैं, इन सब डिजिट का यूज करके हम कोई नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर सिस्टम कितने टाइप, मतलब नंबर सिस्टम में हम कौन सा नंबर पढ़ेंगे या हम नंबर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है। तो नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। नंबर हम कह सकते हैं कि एनी एक्चुअली डिजिट भी एक तरह का नंबर है, और साथ साथ डिजिट के साथ साथ हम कह सकते हैं कि डिजिट का कॉम्बिनेशन इन ए पैटर्न, different pattern, you can say that digit and combination of digit are number. So you can say that, define that number, digit is also a number. Digit and combination of digit in any pattern are numbers. ये नंबर होता है। और नंबर का यूज हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। मतलब किसी भी क्वांटिटी को या अमाउंट को हमको अगर कैलकुलेट करना है तो उसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं। और मैथमेटिक्स में हम कह सकते हैं नंबर का जो है बहुत ही वाइडली यूज है। कहीं कहीं हम वेरिएबल का भी यूज करते हैं, बट नंबर का यूज वाइडली है। चाहे जिस स्टैंडर्ड का हम मैथ पढ़ते हैं उसमें नंबर का यूज जरूर ही होता है कहीं ना कहीं। ओके, तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं नंबर, अभी नंबर सिस्टम नहीं, नंबर की हम बात करते हैं। तो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर, या इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। जब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है वो a+ib के फॉर्म का लिखा जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी का मिक्सअप होता है। एक्चुअली ए और बी जहां पे क्या है, रियल नंबर है। जैसे हमने लिखा 3+ib, 3+i या 2i, या हम कह सकते हैं 3+2i। अब यहाँ पे 3 और 2 एक रियल नंबर है, बट i एक इमेजिनरी नंबर है। और i की जो वैल्यू होती है, i की वैल्यू रूट में -1 होती है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि रूट के अंदर, मतलब किसी भी नंबर को अगर हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, रूट के अंदर एक नंबर लिखते हैं m, कोई भी नंबर है m, ठीक है, m को अगर रूट के अंदर लिखते हैं और m अगर पॉजिटिव है, ध्यान देना, अगर m क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर, और या m हो सकता है निगेटिव नंबर। अगर m पॉजिटिव होगा तो जो रूट m है इस केस में क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। और अगर m निगेटिव है तो इस केस में इमेजिनरी हो जाएगा। ये समझ में आया होगा आपको। m अगर पॉजिटिव है तो नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है, अंडर रूट में लिखा हुआ है, और m अगर ये पॉजिटिव है तो वो हमेशा रियल ही होगा। अगर m निगेटिव है तो ऐसा नंबर नहीं होता। तो इसको, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि कल्पनाओं में है। ठीक है, जैसे आपके कल्पना में कैटरीना कैफ है, ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है माइनस में, अगर रूट के अंदर माइनस में नंबर है, जिस तरह आपकी कल्पनाओं में कैटरीना कैफ है, उस तरह से नंबर की कल्पना में क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल नहीं होता, सच में नहीं होता, ये भूत जैसा होता है, मतलब ये इमेजिनरी होता है, इसको इमेजिन कर सकते हो, ये सच में ऐसा नंबर नहीं होता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है, दोनों। मतलब अब रियल नंबर के बारे में हमको पढ़ना है एक्चुअली, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नंबर होता है, नंबर के दो बच्चे होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है, और इमेजिनरी का आगे वंश नहीं चलता, इसका मतलब आगे रियल के बारे में हमको पढ़ना है। या कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्बिनेशन होता है रियल और
इमेजिनरी नंबर दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होता है, देखो रियल नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। कोई भी नंबर, चाहे जो नंबर हो, ठीक है, ऐसा नंबर जो कि नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है उसको बोलते हैं हम रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर, मतलब दुनिया का कोई भी नंबर हो जिसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, वो होता है रियल नंबर। अब नंबर लाइन क्या होता है, देखो नंबर लाइन क्या होता है, एक लाइन है, लाइन का अगर आपने लाइन की डेफिनेशन पढ़ा होगा 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक, और ये प्लस इनफाइनाइट तक। तो आपको पता है कि नंबर लाइन का मतलब कि लाइन क्या होता है, लाइन आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना होता है, जिसको हम बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली इंक्रीज या एक्सपेंड कर सकते हैं लाइन को। और लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, और एवरी पॉइंट इज ए प्लेस ऑफ एनी नंबर विच इज रियल नंबर। रियल नंबर मतलब नंबर लाइन पे जो पॉइंट होते हैं, मतलब नंबर लाइन किससे बना है, कोई भी लाइन है वो पॉइंट से मिलके बना है, और एवरी पॉइंट हैव ए प्लेस, मतलब एवरी पॉइंट इज ए प्लेस ऑफ ए नंबर, और दैट नंबर इज रियल नंबर। मतलब हम कह सकते हैं रियल नंबर के लिए नंबर लाइन पे, नंबर लाइन का हर पॉइंट कोई न कोई एक रियल नंबर होता है, और जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, वही होता है रियल नंबर। अभी मैं प्लॉट करना भी सिखाऊंगा आगे चल के, नंबर लाइन पे किस तरह से हम नंबर को प्लॉट कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इमेजिनरी नंबर के मतलब, अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, कोई भी जो रियल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अभी हमें ब्रीफली इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, सारे नंबर को ब्रीफली। अभी हमने रियल नंबर को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अब सारे नंबर को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे चल के हम एक एक नंबर के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं, आपको पता है रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो कि p बाई क्यू टाइप का होता है। p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टाइप का होता है, मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर के टाइप का होता है, जहां पे ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। और साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि p एंड q शुड बी, मस्ट बी, या कह सकते हैं मस्ट बी इंटीजर। तो any number which is written in the form of p by q and q is not equal to 0 where p and q must be integer are called rational number, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन होता है दो इंटीजर का, मतलब इंटीजर का फ्रैक्शन होता है, जहां पे एक तो ये क्लियर आपको पता होना चाहिए कि q जो है मतलब डिनोमिनेटर, ये इंटीजर का तो फ्रैक्शन मतलब हम कह सकते हैं कि एक फ्रैक्शन होता है, जैसे p बाई क्यू एक फ्रैक्शन है, और q जो है यहाँ पे एक इंटीजर नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई इंटीजर हो सकता है, कौन सा इंटीजर, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इरेशनल क्या होता है, अब हम कह सकते हैं यही जो कंडीशंस है p बाई क्यू, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, p एंड q मस्ट बी इंटीजर, अगर ये सब कंडीशन नहीं हो तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आपको क्लियर समझ में आया, इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अब जो रेशनल नंबर है वो कितने टाइप का होता है, रेशनल नंबर कितने टाइप का होता है उसको समझते हैं। देखो रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल नंबर और दूसरा होता है इंटीजर। रेशनल नंबर दो तरह का होता है, फ्रैक्शन और इंटीजर, फ्रैक्शन और इंटीजर।
तो इंटीजर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझें। देखो, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी पूरे का एक पार्ट होता है। जैसे आपसे बोला जाए कि एक कोई भी चीज है, एप्पल है, और एप्पल को हमने कट कर दिया, हाफ हाफ कट कर दिया, मतलब बीच में से कट कर दिया उसको। तो जो एप्पल का जो पार्ट है वो क्या है? वो एक फ्रैक्शन है। तो एप्पल होल मतलब पूरा पूरा एप्पल था, और एप्पल को आपने 2 पार्ट में या 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया, उसको बांट दिया। तो जो पार्ट है किसी एक पूरे का, वही होता है फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होल ही होता है ना, पूरा पूरा, ठीक है। इंटीजर क्या होता है? कंप्लीट एक नंबर होता है। हम कह सकते हैं कि वो आधा अधूरा नहीं होता, ये पूरा है, ठीक है। इंटीजर पूरा ही नंबर एक होता है। और इंटीजर एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ नंबर है। ग्रुप ऑफ नंबर मतलब हम कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर जो कि कंप्लीट हो डॉट डॉट यहाँ पे माइनस में भी, ठीक है, जो कंप्लीट हो उसको बोलते हैं हम इंटीजर, ठीक है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के बीच के सारे नंबर जो कि कंप्लीट हो, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर। फ्रैक्शन आपको समझ में आया, इंटीजर समझ में आया। इंटीजर 3 तरह के होते हैं, आपको पता है। इंटीजर यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि ये है पॉजिटिव, और ये है निगेटिव, और ये है 0। तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0। और अगर आप पॉजिटिव और 0 को मिला दो तो ये बन जाता है होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को 0 से अगर आप कंबाइन कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा होल नंबर। और अगर आप पॉजिटिव नंबर की बात करें तो ये कैसा नंबर होता है? ये नेचुरल नंबर होता है। एक्चुअली नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं होता, 0 एक्सक्लूडेड होता है नेचुरल नंबर में से, लेकिन होल नंबर में 0 भी होता है। तो नेचुरल नंबर क्या है? देखो, नेचुरल नंबर का मतलब होता है कि नेचर का कोई भी चीजें हैं जो कंप्लीट है, उसको हम काउंट कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, हमको बहुत पहले की बात है, जैसे अगर कोई भी नंबर बना होगा तो कैसे बना होगा? कोई कोई काउंट करता होगा तो 1 2 3 यहाँ से ही काउंट करते हो। अगर आप स्टार काउंट करते हो तो कैसे काउंट करते हो? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसे काउंट करते हो। यहाँ पे ऐसे थोड़ी बोलते हो -1 -2 स्टार -3 स्टार, ऐसे नहीं बोलोगे। या आप मान लो आपके क्लास में स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को काउंट करना है, तो ऐसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4, ऐसे काउंट करोगे, न कि आप -1 -2 -3 0 से काउंट करना स्टार्ट करोगे। ऐसा तो नहीं होता, आप 1 से ही काउंट करना स्टार्ट करते हो। मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर का मतलब ये मेनली यही काउंटिंग नंबर है। आप किसी भी चीज को काउंट करने के लिए आप इसका यूज करते हो, नेचुरल नंबर का। क्लियर? तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया। अब नेचुरल नंबर कई तरह के होते हैं। नेचुरल नंबर कई तरह के होते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर का मतलब, जैसे नेचुरल नंबर में इवन नंबर क्या होता है? जो कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। तो नेचुरल हम कह सकते इवन नंबर में माइनस, इवन नंबर में एक्चुअली 0 भी आता है, और माइनस में भी नंबर हम कह सकते हैं इवन नंबर आएगा। ये इंटीजर का ही पार्ट होता है, एक्चुअली नेचुरल नंबर नहीं। हम कह सकते हैं इवन और ऑड जो है ये कंप्लीटली इंटीजर का पार्ट होता है, ठीक है। तो 0 भी एक तरह का नेचुरल मतलब इवन नंबर है, या -2 -4 -6, एनी नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है कि जब आप 2 से डिवाइड करते हो, अगर हर केस में रिमाइंडर क्या है? 1 आए, या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, तो वो ऐसा नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर ऑड नंबर होता है। तो आपको क्लियरली ये समझ में आए। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, प्राइम, कंपोजिट, ठीक है। वैसे आप समझ लो प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का मतलब कि ऐसा नंबर जो कि किसी से डिविजिबल नहीं होता। तो ये भी गलत है, किसी से तो ऐसा तो नहीं है। 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और कोई भी नंबर है वो अपने आप से तो डिविजिबल होता ही है।
हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है और हर नंबर खुद से डिविजिबल होता है। तो इससे तो हम ये नहीं कह सकते, तो ऐसे तो सारे नंबर हो जाएंगे, सारे नंबर तो 1 से डिविजिबल और खुद से डिविजिबल होंगे। लेकिन कोई नंबर, ऐसा नंबर जो इन्हीं दोनों से केवल डिविजिबल हो, 1 और खुद से ही डिविजिबल हो और किसी से डिविजिबल ना हो, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड 2 इज ओनली इवन प्राइम। कोई प्राइम नंबर 2 के एक्सेप्ट 2 कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन है। इवन 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 3, देखो 3 के फैक्टर आप कर सकते हो, 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 7 1 से ही होगा, 7 से होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा नंबर जो कि किसी नंबर से डिवाइड ना हो, केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो, वही होता है प्राइम नंबर। कंपोजिट का मतलब ऐसा नंबर जो प्राइम ना हो, वो सारे नंबर कंपोजिट होते हैं। इसका मतलब कोई भी नंबर जो 1 और 2 से डिवाइड तो सारे नंबर होते हैं, लेकिन 1 और 2 के अलावा और किसी भी नंबर से, मतलब 1 और 2 के अलावा भी वो और भी नंबर से डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। या हम एक अलग शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, वो होता है प्राइम नंबर। और कोई नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, वो होता है कंपोजिट नंबर। तो आपको कंपोजिट नंबर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये हमारा ये ब्रीफली क्या था, एक डिस्कशन था, मतलब हमने सारे नंबर, अभी जो नंबर सिस्टम के नंबर हैं उनको हमने जाना। इसके बाद हम एक एक नंबर को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर है, हम रियल नंबर को समझ लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर हमने स्टार्ट में ही ब्रीफली हम समझे थे। रियल नंबर क्या होता है कि कोई नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, वो होता है रियल नंबर, जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हमने जान लिया था पहले ही, ठीक है। इसको तो आगे हम डिस्कस करते हैं और भी नंबर को। रेशनल नंबर को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, हमने पहले ही बताया था। रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो कि p/q के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जहाँ पे p और q इंटीजर होता है और q इंटीजर में से ऐसा इंटीजर नहीं होता जो कि जीरो है। जीरो भी एक तरह का इंटीजर है, तो जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड, ए रेशनल नंबर इज सिंपली ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स, रेशियो ऑफ इंटीजर बट एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जीरो नहीं होना चाहिए और कोई भी इंटीजर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है ये सिंपली रेशियो ऑफ 2 इंटीजर होता है। उस इंटीजर में बस एक्सक्लूडेड है क्या? जीरो, जीरो को छोड़ के, ठीक है। ये रेशनल नंबर होता है। अच्छा, रेशनल नंबर तो हमने समझा रेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन रेशनल नंबर के यहाँ पे हम रेशनल नंबर के कुछ एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रेशनल नंबर जितने भी है ना, उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। कोई भी रेशनल नंबर है उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन हम किसी भी रेशनल नंबर का कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप, जैसे एक रेशनल नंबर है 1/2, 1/2, या एक रेशनल नंबर है 1/8, या एक रेशनल नंबर लेता हूं मैं 1/3 या 1/7। ये हमने 4 रेशनल नंबर यहाँ पे लिया और चारों रेशनल नंबर में से यहाँ पे मैं सबका डेसिमल एक्सपेंशन लिखता हूँ। तो डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब डिवाइड कर दो। 1 को अगर 2 में डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट जाएगा, पॉइंट से ये 1 10 हो जाएगा पॉइंट लगाते ही, और 2 5 10 हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे रुक गया, मतलब 5 पे जाके ही यहाँ पे ये रुक गया। 1/8 के केस में अगर हम देखें तो 0 पॉइंट जब आप लगाते हो तो ये 10 हो जाता है,
8 1 जा 8, फिर 2 बचेगा, पॉइंट आपने मतलब लगाया तो हर बार 0 वहाँ पे ऐड हो जाता है 1 में। तो ये 8 1 जा 8 2 20, 8 2 जा 16 और 4 आया, 4 का हम लिख सकते हैं 40, तो 8 5 जा 40 होता है। तो आपने देखा ये नंबर क्या हुआ, इसका एक्सपेंशन यहाँ पे 3 प्लेस तक हुआ, 0 पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक ये गया, 1 2 एंड 3 प्लेस, 1 2 और 5। थर्ड प्लेस पे ये क्या हो गया, यहाँ पे इसका एंड हो गया, रुक गया, ये भी एक्सपेंशन यहाँ पे समाप्त हो गया, एंड हो गया। पहले केस में क्या था, पहले केस में ये 5 पे ही एंड हो जा रहा है, मतलब 1 प्लेस पे, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, और 3 प्लेस जाने के बाद यहाँ पे जो एक्सपेंशन है ये रुक गया। 1/3 के केस में अगर आप देखते हो तो 1/3 के केस में क्या होता है, देखिए 1/3 के केस में यहाँ पे क्या होता है, इसको देखिए आप, तो जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, क्योंकि 1 छोटा नंबर है तो इसे 0 पॉइंट और 1 का 10 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, फिर से 1 आया, 1 का 10 हुआ, फिर से 3 3 जा 9, फिर से 1 आया, 1 का 10, 3 3 जा 9, और ये कंटिन्यूअसली ऐसा आता रहेगा। अब आप ऐसे एक्सपेंशन को देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन कभी भी एंड ही नहीं हो रहा है, ये लगातार रिपीट करता जा रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब इसका एंड कहीं होगा ही नहीं। 1/3 के जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे इसका एंड तो नहीं हो रहा है। इसी तरह हम 1/7 का देखते हैं, 1/7 में क्या होगा, 0.7 1 जा 7 10 हो गया ना, 7 1 जा 7, फिर 3 30, 7 4 जा 28, 2 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 6 हो जाएगा, 6 का 60, 7 8 जा 56, 4 हुआ 4 का 40, 7 5 जा 35, फिर 5 5 का 50, 7 7 जा 49। अब आप देखते हो फिर से 1 आ गया, मतलब 1 से स्टार्ट किया था, फिर से 1 आ गया, 49 के बाद 1 रिमाइंडर हुआ, तो 1 अगर फिर से आ गया यहाँ पे तो हम कह सकते हैं सेम नंबर फिर से यहाँ पे रिपीट कर जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली, ये लगातार ये चलता रहेगा, ये एक्सपेंशन कभी न रुकने वाला एक्सपेंशन है। तो आप अगर इन दोनों में देख रहे हो, ये 1/2 और 1/8, ये कहीं ना कहीं जाके एंड हो जा रहे हैं, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन आप इस केस में देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं नहीं कहीं रुक नहीं रहा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रुकना, जैसे टर्मिनल, टर्मिनल देखो क्या होता है, बस टर्मिनल या ट्रेन टर्मिनल पे क्या होती है, बसें रुकती हैं, ठीक है, बसें रुकती हैं। तो आप देखते हो कि टर्मिनल का मतलब, टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, तो कहीं न कहीं जाके ये रुक जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और ये कहीं नहीं रुक रहा है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे आप देखते हो कि एक पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, देखो रुकने न रुकने के साथ साथ ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, बट आप देखते हो कुछ पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे पहले केस में 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और इस केस में 1 4 2 5 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये कैसे है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे होते हैं रेशनल नंबर के। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस वीडियो में और भी चीज़ें समझेंगे, एक एक नंबर के बारे में जानेंगे और उससे जुड़े हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फिर नंबर सिस्टम को हम काफ़ी डिटेल में हम समझने वाले हैं इस पार्ट में। तो अभी के लिए हम कल क्या डिस्कस करेंगे,
जैसे कोई भी नंबर है, जैसे एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेट्स से ये 0.49 है। अब 49 अगर बार बार 49 रिपीट कर रहा है तो इसमें हम 49 के ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 49 49 49 ये पैटर्न चल रहा है। अब 0.49 को या किसी भी इस तरह के जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उसको हम किस तरह से हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डेसिमल को, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हमको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम अगले वीडियो में इसको थोड़ा समझेंगे और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को देखते रहिए। साथ साथ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कुछ कमेंट भी करिए। आपको जो भी चैप्टर, मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस, अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो आपके क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप कमेंट तो हमेशा करते रहिए, आप कैसा वीडियो आपको लगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।